आइए कुछ ऐतिहासिक भाषणों का विश्लेषण करते हैं ताकि आपका अगला भाषण अच्छा हो सके, आपको पब्लिक स्पीकिंग में काफी मदद मिल सके। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की। उनका वो डायलॉग याद है, वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में डायलॉग जरूर होने चाहिए। एक ऐसा डायलॉग हर भाषण में जरूर होना चाहिए जिसको लोग याद रखें। लोग पूरा भाषण भूल जाएं बट उस डायलॉग को घर लेके जाएं, उसके साथ जिएं, उसके साथ सोएं। तो आपको कंटेंट राइटिंग पे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक ऐसा मेमोरेबल डायलॉग आए। अब देखिए कितने साल हो गए इस डायलॉग को डिलीवर किए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज तक कितना फेमस है। बस यहीं तक बात नहीं थी, सुभाष चंद्र जी बड़े गजब के वक्ता थे, बहुत ज्ञानी थे। आइए देखते हैं। ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। इसके अलावा अगर आप नेताजी के भाषण सुनेंगे ना, इतना पैशन हुआ करता था उनके भाषणों में, तो आपको भी वही चाहिए, पैशन। जब आप जोश दिखाते हैं तो आपके सुनने वाले जनता जोश में आती है। ढीले ढाले लोगों को कोई नहीं सुनना चाहता, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई बिजी है। पैशन चाहिए, नेताजी वाला पैशन। उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी आवाज ऊपर कभी आवाज नीचे, कभी आप बहुत तेज बोल रहे हैं कभी आप बहुत स्लो बोल रहे हैं। लोगों को ना ये रोलर कोस्टर राइड चाहिए। और मैंने मेमोरेबल डायलॉग्स की बात तो कर ही दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नेताजी से एक और सीखने को मिलती है, बॉडी लैंग्वेज। ऐसे तन के खड़े होते थे और खुल के पैशन के साथ बात करते थे। अगर आप लीडर हैं या कुछ भी हैं, मंच पर जा रहे हैं या कहीं भी बोल रहे हैं, सीधे तन के खड़े होइए, शोल्डर पीछे, और धड़ल्ले से बात कीजिए लोगों से। घबराइए मत, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है लोग लेजी हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करते। बाहर निकलिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और तन के नेताजी की तरह भाषण दीजिए। और अगले हैं हमारी लिस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्या भाषण थे उनके गजब के। एक बार वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे बंटवारे के बाद, कहते कि पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा कोई बात नहीं, हमको भी उसकी ठंडी हवा लग जाएगी। लोग हंसे और ये तालियां। हमेशा एक बात देखना, सारी फेमस स्पीचेस में, सारे ऐतिहासिक भाषण में एक चीज कॉमन है, डायलॉग, डायलॉग एंड डायलॉग। फिर उन्होंने एक भाषण में बोला, एवरी इंडियन, हर भारतीय, नो मैटर ऑफ व्हाट रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी कल्चर से बिलोंग करते हों, उनका सबसे पहला धर्म है इंडियनिज्म, भारतीयता। सबसे पहली उनकी ड्यूटी है भारत के प्रति अपना फर्ज, अपनी देशभक्ति। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल-मिल के भाई भाई की तरह के रहना है, और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जब मैंने एनालाइज किया, उनकी बहुत सारी स्पीचेस देखी, और मैंने ये समझा कि डायलॉग्स थे जैसे बहुत सारी ऐतिहासिक स्पीचेस में होते हैं, उसके अलावा क्लैरिटी थी। हर भाषण में बिल्कुल क्लियर बोलते थे, डायरेक्शन थी, हर भाषण किसी तरफ जा रहा है। आपने बहुत सारे भाषण सुने होंगे जहां लोग कहां से शुरू होते हैं कहां खत्म होते हैं, भाई दिमाग की दही क्यों कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। तो डायरेक्शन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस। उसके अलावा सॉल्यूशन एंड इमोशनल अपील, हर भाषण में सॉल्यूशन देते थे कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, ऐसे आपको करना चाहिए, और साथ में लोगों से अपील करते थे, क्योंकि लोगों को ना होप बड़ी पसंद है। जनता को आप काम करें ना करें वो आपका काम है, जनता को एक चीज से जरूर मतलब है, काम वो सेकेंडरी है, होप। किसी तरह उनको होप बेच पाए, वो इमोशनल अपील कर पाए, लोग आपकी बात सुनेंगे और याद रखेंगे।
तीसरे हैं हमारी लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग भाषण दिया था गांधी जी के देहांत के बाद। उन्होंने बोला द लाइट हैज गॉन आउट। गांधी जी गए और हमारे देश से रोशनी चली गई। मेटाफोर, इसको बोलते हैं हम रूपक। जवाहरलाल नेहरू जी अपने ज्यादातर भाषणों में मेटाफोर्स का यूज करते थे। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. अगर आप किसी तरह ये रूपक को यूज कर पाए, लोगों को मजा आएगा। वो ना पैरेलल एग्जाम्पल देते थे, स्टोरीज बताते थे, मेटाफोर बताते थे, स्टोरीज मेटाफोर, क्योंकि वो समझते थे कि भाई जनता कनेक्टेड तभी रहेगी। तभी उस जमाने में एक एक घंटे के भाषण लोग धड़ल्ले से सुनते थे। एक आपको उदाहरण देता हूं रूपक का। उसका दिल उतना बड़ा है जितना समुद्र बड़ा है। अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं भाषण के बीच में, उसको किसी चीज से कंपेयर कर पाए, मेटाफोर दे पाए, जिसे हम रूपक हिंदी में कहते हैं, लोगों को मजा आएगा। जनता को होप चाहिए, जनता को मजा चाहिए, जनता को कनेक्टिविटी चाहिए, जनता को पैशन चाहिए, जनता को कॉन्फिडेंस चाहिए, जनता को डायलॉग डिलीवरी चाहिए, जनता को डायलॉग्स चाहिए, जनता को सीधी बॉडी लैंग्वेज चाहिए। उसके अलावा क्विट इंडिया का भाषण तो आपने सुना ही होगा गांधी जी का। Addressing the historic session of the All India Congress Committee in Bombay on August 7th, 1942, Gandhi said, "Our quarrel is not with the British people. We fight their imperialism." And he administered an incantation, "Do or die. We shall either free India or die in the attempt." क्या फेमस मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इतनी पावरफुल स्पीच थी। गांधी जी ने भी यही किया। एक्शन, सॉल्यूशन। लोग आपकी बात तब सुनेंगे, इंस्पायर होकर एक्शन तब लेंगे जब उसमें एक डायलॉग होगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब उसमें एक डायलॉग होगा और इमोशनल अपील होगी। और अंत में सुषमा स्वराज जी, अब उनके भाषण में कैसे भूल सकता हूं। किसी जमाने में मैं किसी अखबार के साथ काम करता था और मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। उस समय वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। उनकी 1996 वाली पार्लियामेंट स्पीच सुन लीजिए। इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। उनकी कोई भी स्पीच सुन लीजिए। सबसे पहला था उनकी भाषा शैली, मंत्र मुग्ध कर देने वाले शब्द, मंत्र मुग्ध भाषा शैली। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिबटल, मतलब अगर किसी ने बात पूछी या क्वेश्चन पूछा ना, ऑपोजिशन वालों ने, ऐसा जवाब देना है कि आगे से बोलती बंद। उसके अलावा ह्यूमर बहुत यूज करती थी अपनी अच्छी भाषा शैली के अलावा। ह्यूमर क्या करता है, अब थोड़ा सा ऐसी बात कर देना, वो जो टेंस मूड होता है ना, टेंशन वाला माहौल, उसको लाइट कर देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेट है पब्लिक स्पीकर का, ह्यूमर। सुषमा स्वराज जी वैसे इज वन ऑफ माय फेवरेट पब्लिक स्पीकर्स। अगर बहुत सारे दुनिया के नेताओं को मैं कंपेयर करता हूं तो सुषमा स्वराज जी उनमें से टॉप पर आती हैं, अपनी भाषा शैली की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से, नॉलेज की वजह से, रीपटल की वजह से, स्टोरी टेलिंग की वजह से, क्लैरिटी की वजह से और ह्यूमर की वजह से। अगला भाषण देना चाहते हैं, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आज से एक्शन शुरू कीजिए। अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपने लिए अच्छा कोच ढूंढिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझसे प्रश्न पूछिए कमेंट सेक्शन में। और क्या क्या पब्लिक स्पीकिंग में चैलेंजेस हैं, मुझसे प्रश्न पूछिए। हर प्रश्न का उत्तर पूरा डिटेल में वीडियो के एंगल से दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर। मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको गजब का वक्ता बनाना मेरी जिम्मेदारी है।